आ रही है। अब देख इन तो बाद में चला लीजिए। अच्छा बाद में सुनेगी। हाँ पहले टीकी तो काटो, गणेश जी का टीको काटो, रोली में पानी गेरो, चावल तो गुण लगाना सी अच्छे से गीलो कर लो ना। हाँ गीली कर लो बस। ये फूल पड़ गए वापस रखो सारी में क्या फूल टीको लगाओ जी सूखी से ना और गिरो पानी फूल से डाल लो फूल में डाल रहे हैं बस। गणेश जी का काटो पहले टीको। बस स्टिकी बड़ी एक लोटे का भी काटो टीको। एक मिनट इन्हें रखो अलमारी खोलो ना ये वहाँ से ना जो एक अंगूठी से जी काट लो रेंक का खोलांगा ना मेरी थारी को निकलेगी मेरी भी को निकल गई हाथों से तुम्हारी निकल जाए थारा लेकिन ठहर दे दोगा फिर थार वो कौन होगो पूजा सफल कौन होगी दो चीज एक ये मास काट लो इनमें चाहिए अंगूठी ऊपरी रेंक ना खोलो चांदी की अंगूठी बड़ी सी ये बगल वाली ऊपरी ना हाँ हाँ खींच बाकी ऊपरी क्या है पड़ी चाहिए ढूंढ लो अंगूठी है ना। हाँ अंगूठी से किताब में तो काट दे बाहर में पाए कुल्हाड़ी से की पड़ी थी अड़े बाजरा का दाना गेरो अड़ी सी हाँ और अड़े रखो उठे और एक टीकू काटो हाँ काटो लोटिया का काटो टीकू यहाँ ऊपर काट दें टीकू और एक कंदारा का यहाँ टीके लगा दे 4 मिनट साथ पूरी टीके काटो रोड़ी तो लगा लो रोड़ी के नीचे अड़े काटो ये में 4 गुना बन रहा है ये अड़े लगाओ बड़े काटो बड़े हम काट दिया ना अब थार काट लो वो दूसरी जगह जाएगी ना सही से मेरे भी काट दो सही काट दो आया काट दो तिरछी आंगली कर पाने में रोड़ी लगा लो सही से मैं पहले ही खरीदूँ मेरे शकल नहीं बिगाड़ोगा ना कौन लाग रही रोड़ी जब रोड़ी कौन लाग रही तो मिट्टी को क्या कटोगी मन पता तो कहीं कुछ टीको कटोगी दे दे मन ये रोड़े हैं क्या उगड़ गए बस चावल को लगा ना और बस
गुड़ से ई से जिमाओ गणेश जी शक्कर से। हाँ। जय हो गणेश जी महाराज। करवा चौथ की संपूर्ण कथा के बारे में, जिसे पढ़कर सुहागिन अपने व्रत को पूरा कर सकती हैं। आइए पढ़ते हैं करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, ये सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह कर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात कहती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोलम करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने स्वभाव को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, पसोड़ती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चीज सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को या खानी तो यही है, लेकिन इनमें उनकी भाभी के द्वारा जीवित होना सबको आदमी माता आवस है ना, चौथ माता आवस है, सबसे बड़ी से चौथ माता है करवा की। हाँ, एक पग पकड़े से ना चौथ के में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। साहूकार की बेटी अपने भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। जब तक बहन खाना नहीं खाए तब तक भाई भी खाना नहीं खाते थे। आया करवा चौथ का दिन, साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। उसके भाई दोपहर में घर पे आए,
खाने की थाली लगाकर बहन के पास ले गए। आओ बहन खाना खाते हैं। बहन बोली भाई आज आप लोग खाना खा लो, मेरा तो व्रत है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनकर भाई बहुत ज्यादा दुखी हो गए। बोले बहन तुम खाना कब खाओगी? तब वो बहन बोली कि भाई जब चंद्रमा निकलेंगे तब चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देके तभी मैं खाना खाऊंगी। भाई बोले कि बहन अगर अभी चंद्रमा निकल जाएंगे तो क्या तुम अभी खाना खा लोगी? बहन बोली हाँ भाई अगर अभी चंद्रमा निकल जाएंगे तो मैं अर्घ देके अभी खाना खा लूंगी। ये सुन के सातों भाइयों ने योजना बनाई। कोई भाई माचिस लेके आया, कोई तेल लेके आया, कोई कपड़ा लेके आया, कोई लकड़ी लेके आया। सातों भाई गांव के बाहर दूर एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांधा और उसमें आग जलाकर आगे छलनी लगा दी। दो भाई भागे भागे घर पर आए और बहन से बोले बहन छत पर जाकर देखो चंद्रमा निकल गए हैं। जब साहूकार की बेटी ने छत पर जाकर देखा तो सच में ऐसे लगा जैसे चंद्रमा निकल गए हैं। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों को आवाज लगाई, भाभी जल्दी आ जाओ चंद्रमा निकल गए हैं, आओ चंद्रमा का पूजन कर लेते हैं। साहूकार के बेटे की बहुओं ने कहा कि बहन जी ये चंद्रमा आपके लिए निकले हैं, आप ही पूजा कर लो, हम तो रात को ही पूजा करेंगे। साहूकार की बेटी ने चंद्रमा का पूजन किया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही खाना खाने लगी पहले टुकड़े में बाल आ गया, दूसरा टुकड़ा लिया तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा लिया तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि साहूकार का दामाद बहुत ज्यादा बीमार है, जल्दी बुलाया है। साहूकारनी ने जल्दी जल्दी अपनी बेटी की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही संदूक खोली सबसे ऊपर सफेद रंग की साड़ी दिखाई दी। साहूकार ने जो भी संदूक खोले उसी में सफेद रंग की साड़ी निकली। सफेद रंग की साड़ी पहनकर ही अपनी बेटी को विदा कर दिया और चलते टाइम अपनी बेटी को एक सोने का टका दिया। साहूकारनी बोली बेटा रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना, जो भी तुम्हें मिले उसी के पैर छू लेना, जो तुम्हें सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे दे उसी को ये सोने का टका दे देना। साहूकार की बेटी घर से चल दी, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छुए, लेकिन किसी ने भी सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं दिया। जब साहूकार की बेटी अपने ससुराल के घर पहुंची तो दूर से देखा कि घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। साहूकार का दामाद यानी बेटी का पति गुजर चुका था, उसकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। साहूकार की बेटी जैसे ही घर के अंदर जाने लगी तो घर की दहलीज पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। साहूकार की बेटी ने उस लड़की के पैर छुए तो लड़की ने आशीर्वाद दिया सदा सुहागन रहो। साहूकार की बेटी तो उस लड़की के पैर पकड़ के वहीं बैठ गई। लड़की ने कहा हे दिन में चांद उगावनी पैर छोड़, हे व्रत तोड़ने वाली पैर छोड़, ए भाइयों की लाडली बहन पैर छोड़। साहूकार की बेटी ने पैर नहीं छोड़े और बोली हे माँ मैं पहचान गई हूँ आप ही करवा चौथ माता हो। हे माँ आपने मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा सुहाग वापिस दोगी। माँ गलती से व्रत टूट गया, मैंने जानबूझ के व्रत नहीं तोड़ा, गलती से ये सब कुछ हुआ है, कृपा आप मेरी इस गलती को क्षमा कर दे, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। साहूकार की बेटी इस तरह से विनती करने लगी। साहूकार की बेटी की विनती सुनकर करवा चौथ माता का दिल पसीज गया। करवा चौथ माता अंदर गई और अपनी उंगली से छींटे मारे। जैसे ही छींटे उसके पति पर गिरे तो वो हर हर करके उठ गया। साहूकार का दामाद जीवित हो गया था। सब लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब साहूकार की बेटी ने बताया कि करवा चौथ माता ने उनके पति को जीवन दान प्रदान किया है। जो भी महिलाएं करवा चौथ के दिन विधिवत करवा चौथ माता का व्रत पूजन करती हैं उन्हें अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। इस तरह से करवा चौथ माता ने उसके पति को जीवन दान दे दिया। हे करवा चौथ माता जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चलो तो जोत लेंगा ना जरा टीका कटर मूंग का दाना रुपये पड़ेगा, वो मूंग में बताऊंगी फिर था मूंग। अब तो आप बैठ कर नहीं तो लगता तो भी पड़ के जाता।
हम एक विनायक जी की यानी कि गणेश जी की कहानी और सुनेंगे। गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा, कारीगर भैया आप मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोला, माँ जी जब तक हम आपके गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। बुढ़िया ने अपने मन में सोचा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये सोचकर बुढ़िया अपने घर चली गई। अब कारीगर जब भी दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिराना पड़े। दोबारा से दीवार बनाए, दोबारा टेढ़ी हो जाए, दीवार को दोबारा गिराना पड़े। ऐसे ही बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी घर आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई भी काम नहीं किया है। तो कारीगर बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है और दीवार को गिराना पड़ता है। फिर कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले आए। बुढ़िया के पास आकर सेठ जी ने कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। गणेश जी ने सुनते ही तुरंत दीवार को सीधी कर दी। सेठ जी ने भी बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही सबके सब काम सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की वैसे ही सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। ये थी गणेश जी की कहानी। गणेश जी को ही हम विनायक जी भी कहते हैं। गणेश जी की कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए थे वो हम करवा चौथ माता को समर्पित करेंगे, थोड़े से दाने गणेश जी को समर्पित करेंगे और थोड़े से दाने जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद जो दाने बच जाएंगे ये दाने हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। आप ये दाने अपने पल्लू में बांध सकते हैं या फिर किसी कटोरी में भी आप ये दाने रख सकते हैं। शाम को जब चंद्रमा उदय होंगे तो कहानी सुने हुए ये जो दाने हैं गेहूं के, इनसे ही हमें चंद्रमा को अर्घ देना है, तो इन दानों को आप सुरक्षित रख दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये थी करवा चौथ व्रत की कहानी। आपको ये कहानी क्या? अब अर्घ थे दोगा सूर्य भगवान ने, ये लोटे लोगा, ये चांदी को मुंदड़ो लोगा और ये दूब का तार और चांदी को मुंदड़ तो हाथ में रखोगा, एक हाथ में ये देगा। लोटे के में रखो, एक हाथ से पकड़ लीजिए लोटे, तो दूसरा हाथ में, दूसरा हाथ से ऐ चूठी से पकड़ जो ना, ये दाना चांदी को मुंदड़ो और दूब का तार। दाना भी ये नहीं, मैं दूंगी जो। हाँ, और दूब का तार ले लो ना, अभी फेर उड़े चार पड़े करूँगा, थोड़ा सा तो ही मेरे बाद। हाँ, ये ले लो। दूब का तार छोड़ मत दीजिए लास्ट में, दो खाना भी चालू से वीडियो।